शिक्षा के क्षेत्र में सर्व सुविधा संपन्न एकमात्र प्रतिष्ठान आपके नगर में जेटीएस एकेडमी, जहां आप पाएंगे कंप्यूटर प्रशिक्षण, DCA, ADCA, BCA, PGDCA, O लेवल, टैली, डिजाइनिंग और इंटरनेट, और साथ ही साथ साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के 9वीं से 12वीं तथा BCom, MCom, BSc, BA तक के सभी विषयों की क्लासेस। यही नहीं, इंग्लिश स्पोकन कोर्सेज के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे ITI, पॉलिटेक्निक, B.Ed, SSC, बैंकिंग, रेलवेज, IIT और PMT के कोर्स एक ही छत के नीचे। तो आज ही संपर्क करें JTS एकेडमी, बढ़ौली चौक, इलाहाबाद बैंक के पास, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र। फोन नंबर 9792789930, 9935368635। जी हाँ बच्चों, आपने सही सुना। JTS एकेडमी सोनभद्र, बढ़ौली चौराहा। अब यह YouTube पर भी अवेलेबल है, तो इसलिए हमारे JTS एकेडमी सोनभद्र YouTube चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों भाइयों में शेयर करिए। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मैथ का नया टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जाइएगा मत कहीं आप, मेरे वीडियो को छोड़कर कहीं जाइएगा मत। मैं चैलेंज और गारंटी देता हूँ आपको, जो भी पढ़कर जाएंगे बिल्कुल मैं आपको 20 मिनट में पूरा सिखा कर जाऊँगा। आज का चैप्टर है रोमन नंबर। रोमन नंबर मैथ का एक ऐसा चैप्टर है, अक्सर लोग 10 तक या 20 तक यानी 20 तक ही रोमन नंबर लिख पाते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा मिनिमम टू मैक्सिमम जितना रोमन नंबर होता है, वो भी 20 मिनट के क्लास में, 1 से लेकर के 3999 तक का रोमन नंबर लिखना मैं आपको चुटकियों में सिखा कर जाऊंगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगेगा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आइए चलते हैं, हमारे चैप्टर का नाम है रोमन नंबर। रोमन नंबर, थोड़ा रोमन नंबर में पहले मैं बता देता हूँ। रोमन एक इंग्लिश लिपि होती है, जैसे हिंदी हम लोग या संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखते हैं, उसी तरह इंग्लिश रोमन लिपि में होती है। तो इसी लिपि को हम सीखेंगे कि इंग्लिश में यानी रोमन लिपि में कैसे हम अंकों को प्रदर्शित करते हैं, और ईजली यह हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछता है, 1 नंबर या 2 नंबर में ज़रूर पूछता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं रोमन नंबर। प्यारे बच्चों, रोमन नंबर 7 डिजिट से बनता है। 7 डिजिट से उसके मैं कुछ रूल बताऊंगा इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत ही आसान होंगे। बस सिर्फ आपको रटना नहीं है, ध्यान देना है। मेरे वीडियो को छोड़कर बीच में जाएंगे तो गारंटी नहीं है। यदि आप पूरा पढ़ के जाएंगे तो मेरी गारंटी है, लेकिन शेयर करते जाइएगा, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए। आइए देखते हैं वो कौन से 7 डिजिट हैं जो रोमन नंबर को प्रदर्शित करते हैं। आइए पहले सीखते हैं 7 डिजिट क्या है। देखिए बच्चों, फर्स्ट होता है I, सेकेंड V, थर्ड जो I, V, थर्ड 6, X, L, C, D और M, ये 7 हैं। मैं इनको बता देता हूँ किन किन संख्याओं को ये संख्याएं रिप्रेजेंट करती हैं। आइए देखते हैं इन किन संख्याओं को रिप्रेजेंट करती हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। बस इसी से हम मिनिमम 1 to 3999 तक का रोमन नंबर याद कर लेंगे या सीख लेंगे 20 मिनट के ही क्लास में, रटना नहीं है, ठीक है। I में होता है 1, I जो है 1 को रिप्रेजेंट करेगा, V 5 को करेगा, X 10 को करेगा, L 50 को करेगा, C 100 को करेगा, D 500 को करेगा, M 1000 को करेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए ध्यान से देखिए, I 1 को रिप्रेजेंट करेगा, V 5 को करेगा, X 10 को करेगा, L 50, C 100, D 500, M 1000, ठीक है। आइए कुछ रूल्स सीखते हैं। इसके रूल क्या होते हैं, उस रूल को फॉलो करेंगे तो हम 1 to 3099 तक का इजीली रोमन नंबर बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। आइए फर्स्ट रूल जो होता है, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट रूल जो होता है IX, देखिए एक एक मिस करके IX, C और M। मैंने कहा I,
एक्स सी एंड एम को क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम यानी 3 टाइम लिख सकते हैं यानी इसको हम जब रोमन नंबर बनाएंगे तो आई एक्स सी एम को 3 बार अधिकतम लिख सकते हैं। जैसे कह सकते हैं, जैसे हम बता देते हैं एग्जाम्पल में, आई को 3 टाइम तक अधिकतम लिख सकते हैं, यानी ये 3 रिप्रेजेंट करेगा। 3 मैक्सिमम लिख सकते हैं, इसका मतलब 2 बार भी लिख सकते हैं। और x को भी इसी तरह अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं। तो इसका एक x की वैल्यू 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस ये 30 तक रिप्रेजेंट करेगा 30 को। ऐसा नहीं कि आप 4 टाइम x लिख दीजिए तो बिल्कुल ये 40 तो हो सकता है, बट रूल के हिसाब से गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने लिखा आई एक्स सी एम को मैक्सिमम 3 टाइम लिख सकते हैं। 4 टाइम हमने यूज कर लिया, इसलिए ये क्या है, और रॉन्ग है रूल के हिसाब से। ठीक है, इसको नहीं लिख सकते। इसी तरह हम सी को 3 टाइम, एम को 3 टाइम। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो एग्जाम्पल में मैंने दिया। दूसरा रूल क्या है, दूसरा ध्यान देने वाली बात है कि आई एक्स सी एम के अलावा क्या बच रहा है बच्चों, भी यल और डी, यानी भी यल और डी को मैक्सिमम 1 टाइम लिख सकते हैं या यूज कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, इसको हम 1 टाइम ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको सिर्फ 1 बार लिखना है किसी भी रोमन नंबर में। अगर ये भी यल डी यदि 2 बार आ जाता है तो गलत हो जाएगा। यदि मान लीजिए कहीं भी दे दिया, कहीं यक्स दे दिया, और कहीं दे दिया कि यक्स भी दे दिया और भी दे दिया। अब इसमें पूछे कि 10 कौन है, 10 कौन है, तो अब बताइए, ये भी तो 5 प्लस 5 ये भी 10 है, ये भी 10 है। यक्स का वैल्यू मैंने यहाँ बताया 10 होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 प्लस 5, यहाँ भी 5 प्लस 5 प्लस 5। तो अब बताइए 10 कौन है, 10 तो ये भी आ रहा है, ये तो गलत हो गया, 15 हो गया, ये भी हो गया, लेकिन तो 2 10 आ रहे हैं। 10 कौन है सही इसमें? मेरा रूल क्या बताया था मैं, भी यल डी को मैक्सिमम 1 टाइम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ 2 टाइम लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है, रूल के हिसाब से गलत है। और यक्स जो है, यक्स को हम मैक्सिमम 3 टाइम लिख सकते हैं, 1 टाइम ही यूज है, और यक्स का वैल्यू 10 भी होता है। तो इस तरह से यह सही राइट होगा। उम्मीद कर रहे हैं इतना समझ में आया होगा आपको। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थर्ड रूल जो इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, उसको ध्यान देना है। ये कोई नहीं बताएगा, आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, मैं बताता हूँ वो क्या है रूल। मेरा रिसर्च है ये, आप देखिएगा पूरा बन जाएगा थर्ड रूल। ठीक है, यदि बच्चों मान लीजिए कोई बड़ी संख्या है, बिग नंबर, ठीक है, ये बिग नंबर है, इसके 2 साइड होते हैं, एक इधर लेफ्ट साइड जाएंगे, ये राइट साइड होगा। ध्यान दीजिएगा, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ठीक है बच्चों। यदि बड़ी संख्या के, बिग नंबर, यदि बड़ी संख्या के बाएं तरफ कोई छोटी संख्या आती है तो वह बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस हो जाती है। जैसे ये बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या, इसके लेफ्ट साइड में यदि आ जाए कोई बड़ी संख्या आ जाए, स्मॉल नंबर आ जाए, स्मॉल नंबर इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। यदि बड़ी संख्या के राइट साइड में कोई स्मॉल नंबर आए यानी छोटी संख्या आए तो वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आई भी लिखते हैं, आई भी हम लोग अक्सर इसको कहते हैं ये 4 है, आई भी लिखते हैं तो 4। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए मेरा रूल क्या कर रहा है, आई 1 है, भी 5 है, आई क्या है, आई 1 है और प्लस भी क्या है, 5 है। तो अब ये बताइए, ये तो 6 हो गया कि 4 हुआ क्यों, 6 हो गया, 4 कैसे हो गया? तो मैंने रूल क्या बताया, यदि बड़ी संख्या के लेफ्ट साइड कोई छोटी संख्या है तो वह माइनस हो जाती है। यहाँ पे देखिए 5 भी 5 है और इसके लेफ्ट साइड में 1, यहाँ देखिए
बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के लेफ्ट साइड में छोटी संख्या आई है, इसलिए 1 क्या होगा, माइनस होगा। छोटी संख्या बड़ी संख्या में से घट जाएगी। इस तरह से अगर 5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों, 4 हो जाएगा। इस तरह से रूल को अप्लाई करना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम 6vi लिखते हैं 6, तो अब यहाँ देखिए v का वैल्यू 5 है और i की वैल्यू 1 है। तो v देखिए बड़ी संख्या 5 जो बड़ी संख्या किधर है, बड़ी संख्या के राइट साइड छोटी संख्या आ रही है 1। बड़ी संख्या 5 है, उसके राइट साइड छोटी आ रही तो वो प्लस होगा ही होगा, तो ये 6 हो जाएगा। ध्यान देना है कि यदि बड़ी संख्या के लेफ्ट साइड छोटी संख्या आती हो तो उसको माइनस करेंगे बड़ी संख्या में से। यदि राइट साइड में छोटी संख्या आ रही है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को प्लस कर देंगे। ठीक, छोटा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको स्क्रीनशॉट लेना, बहुत काम देगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं ले लिए होंगे आप। आइए हम 1 से 10 तक पहले हम आपको इंट्रोडक्ट करा देते हैं, इस रूल से परिचय करा देते हैं। इसी रूल से मैं 1 से 10 लिख कर दिखाएंगे आपको, और आपको आता भी होगा 1 से 10 उम्मीद करते हैं। तो उसको रूल में अप्लाई करके दिखाते हैं नहीं कैसे वह बना होगा। आइए हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 1 का i होता है, 2 का डबल i होता है, 3 का ट्रिपल i होता है, 4 का i भी, और 5 का भी, 6 का भी i, 7 का भी डबल i, 8 का भी ट्रिपल i, और 9 का ix, और 10 का x होता है। ठीक है बच्चों, इजली ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें रूल क्या है, देखिए हमने यहाँ बताया है i किसको रिप्रेजेंट करता है, ध्यान देना है 1 का, यानी 1 = 1 ही होगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको। यहाँ पर देखिए डबल i है, डबल i इसका मतलब 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 2 इजीली। देखिए 3i, तो 3i क्या है 1 + 1 + 1, पूरा इक्वल अगर वैल्यू है तो प्लस होगा, ध्यान दीजिएगा। तो कितना होगा ये 3। अब 4i भी, देखिए i का वैल्यू 1 होता है और v का वैल्यू 5 होता है। अब रुकिए, यही रूल अप्लाई करना है यहाँ पर। बड़ी संख्या के लेफ्ट साइड छोटी संख्या आई है, देखिए बड़ी संख्या के लेफ्ट साइड छोटी संख्या 1 आया तो वो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा बच्चों 4 होगा। ठीक है, v की वैल्यू तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख रखे हैं 5 होता है। क्या होता है 5 होता है, तो ये 5 के बराबर है। ठीक है, vi क्या है, v का वैल्यू 5 होता है, 5 फिर i के वैल्यू 1। तो देखिए बड़ी संख्या के राइट साइड छोटी संख्या आई है तो वो प्लस हो जाएगी, 5 में 1 प्लस हो जाएगा, 5 में 1 प्लस होगा, तो क्या होगा बच्चों 6 होगा। अब देखिए 7, उसी तरह 5 + i का 1, फिर सेकंड i का 1 = अब देखिए बड़ी संख्या के दाहिने तरफ राइट साइड छोटी संख्याएं आ रही है तो वो भी क्या होंगी, प्लस होगी, तो हो जाएगा 7। इसी तरह 8 है, तो 8 का क्या हो जाएगा, v = 5, अब प्लस ट्रिपल i है, तो 1 + 1 + 1, ये भी छोटी संख्याएं जो हैं राइट साइड में आई हैं बड़ी संख्या के, तो भी सब प्लस हो जाएंगी। तो 5 3 कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। इसी तरह से 9, सेम जैसे 4 और 9 का समझ लेना है। ठीक है, 9 भी उसी तरह i का वैल्यू 1 होता है प्लस x की वैल्यू 10 होता है। तो ये नहीं कर देंगे 10 + 1 11 हो गया सर, ये तो 9 है, ऐसा नहीं। देखिए बड़ी संख्या के, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बड़ी संख्या के लेफ्ट साइड छोटी संख्या आई है तो क्या होगा माइनस। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, क्यों है ना, माइनस कर देते हैं, ये हो गया 9। x = क्या होता है बच्चों 10 होता है। ये तो मैंने यहाँ वैल्यू लिख रखी है, बस इतना याद रखना है आपको, ये 7 नंबर याद करना। 10 तक हो गया। इसी तरह से हम अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10 कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 10 पर चलते हैं। 10 तो x हो गया। 20 का कैसे बन जाएगा बच्चों 20, देखिए जब एक x की वैल्यू 10 है तो अगर डबल x लिख देंगे तो 20 होगा, क्योंकि यहाँ पर हम इसमें लिख दिया गया है पहले से कि x को 3 टाइम तक लिख सकते हैं। अब देखिए इसी तरह 30 को हम क्या कर सकते हैं 4 टाइम लिख देंगे, 3 टाइम लिख देंगे x को, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि एक x की वैल्यू 10 है। ठीक है, अब 40 को आप ये मत करिएगा बच्चों कि 4 टाइम x लिख दें, तो ये इसको प्लस करने पर तो 40 आएगा, लेकिन रूल के खिलाफ है। यहाँ पे कह दिया गया है, मैं बार बार इस रूल को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। याद रखिएगा, ऐसा ना सोचिएगा कि सर क्यों बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे या याद हो जाए, याद करने की कोई ज़रूरत ना हो। ये 4 टाइम क्या हो जाएगा बच्चों गलत हो जाएगा, इसलिए हम इसको 4 टाइम यूज
नहीं करेंगे। अब देखिए यक्स से नहीं बन रहा तो यक्स के आगे कौन सी वैल्यू आ रही है बच्चों? 50 आ रही है, यल आ रहा है, तो हमने यल लिख दिया। लेकिन रुको, यल तो 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें लिखना है 40, है ना, दिक्कत हो रही है ना। ये हमने 50 लिख दिया है 40, तो अब क्या करना होगा? हमने तो 50 लिखा है 40, तो कम करने होंगे ना, क्योंकि हमें तो 40 बनाना है। हमने 50 लिखा है, कम कितना करेंगे? 10 कम करेंगे। अब कम किधर होता है? ध्यान देना, बड़ी संख्या के बाएं तरफ। तो बाएं तरफ जब 10 कम करना है तो 10 की वैल्यू पता है ना, यक्स, तो यक्स यल के बाएं तरफ हम लिख देते हैं छोटी संख्या। क्यों? हो गया 40 ना। अब इसी तरह से 50 की वैल्यू तो डायरेक्ट वहाँ पर दे रखी है, यल होती है। अब ये मत कहिएगा सर 11 12 तो नहीं बता रहे हैं। अरे 11 क्या करना है? 11 तो डायरेक्ट बन जाएगा, 10 का पता है, 10 लिख दीजिए, 1 का प्लस कर दीजिए। 12 लिखना है, 10 का लिख दीजिए और 10 लिख दीजिए प्लस 2 का प्लस कर दीजिए। इसी तरह 13, 10 प्लस 3 लिख दीजिए। आपने 10 तक बताया, वो बीच में इस तरह से हो जाएगा, मैं अभी बता दूंगा, टेंशन लेने का नहीं है। फिर 60 क्या होगा बच्चों? अभी 50 से ही चलेंगे। देखिए 50, अभी तो 50 हुआ, अब 60 बनाना है, उसमें 10 प्लस करना होगा। प्लस किधर होगा बताइए, कमेंट में बताइए फटाफट। प्लस किधर होगा? राइट साइड, बड़ी संख्या के राइट साइड प्लस होता है। कितना प्लस करना है? 10, यानी कि यक्स प्लस कर देंगे। ये हो गया 60 बच्चों। 70, चलिए इसी तरह बढ़ते रहिए, बना दिए, आप भी बनाइए। डबल एक्स कर देंगे प्लस 80, देखिए यल ट्रिपल एक्स, क्यों 80 हो गया। 90, रुको यल 4x नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि 3 टाइम रूल। देखो अब यल से नहीं बनेगा तो क्या जाएंगे? 100 पर बच्चों। 100 पे क्या है? C। रुको 90 लिखना था, हमने 100 लिख दिया, क्या करेंगे? 90 ही चाहिए था, हमने 100 ले लिया, तो कम तो करना पड़ेगा ना। 10 कम कर देंगे तो 90 के इक्वल टू हो जाएगा। तो 10 किधर कम करेंगे बच्चों? देखिए कम किधर होता है? माइनस, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड 10 कम होगा तो 10 की वैल्यू क्या होती है? यक्स। तो C के इजीली C के लेफ्ट साइड क्या करेंगे? 10 माइनस कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें कम करना है तो बाएं तरफ लिखेंगे, प्लस करना है तो राइट साइड लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अब 100 का वैल्यू C है, लिख देंगे 200। जब 100 का C तो 200 का डबल C। क्यों? C को भी तो हम 3 बार लिख सकते हैं, याद रखिएगा। अब 300 को ट्रिपल C लिख देंगे, क्यों? है ना, इजीली बनता जाएगा। अब 400 को हमने कितना लिखना है? 400 को 4C तो नहीं लिख सकते, मैक्सिमम 3 टाइम, याद रखना, भूलना मत। तो आगे क्या जाएंगे? D 500। बच्चों याद रखना, तो हमने तो 400 लिखना था, हम तो 500 लिख दिया। क्यों लिखा D? क्योंकि C से नहीं काम चल रहा था, C के आगे क्या आ रहा है? D आ रहा है, याद रखना। तो हमने 500 लिख दिया, 400 चाहिए था, क्या करेंगे बताओ? कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ 400 का। यानी कि 100 को कम करेंगे। कम किधर होगा? बड़ी संख्या के बाएं तरफ। तो बाएं तरफ किसको माइनस करेंगे? 100, यानी 100 की वैल्यू C। तो C लिख देंगे, यानी कि CD = 400। अब इसी तरह से 500 चलेंगे बच्चों। 500 ध्यान देना, 500 का क्या होगा? D। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 500 हो गया, इसी तरह से 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000। बस इतना ही बनाना सीखना है, बाकी तो आपको इजली आ जाएगा। देखिए 600 क्या होगा बच्चों? D तो 500 हो गया, अब ये 500 लेकिन लिखना है 600। हमें अब 100 प्लस करना होगा ना 500 में, तब तो 600 होगा। तो प्लस किधर होता है? राइट साइड में। किसको प्लस करना है? 100 को। 100 की वैल्यू C, तो C प्लस कर देंगे राइट साइड में। तो हो गया DC से 600 हो जाएगा, 700 D डबल C प्लस हो जाएगा, 800 इसी तरह D ट्रिपल C। अब D 4C तो नहीं लिख सकते क्योंकि 3 टाइम ही लिखेंगे। अब हमें D से भी काम नहीं चलेगा, तो हम किसको यूज करेंगे बच्चों? M को। तो M = होता है 1000। देखिए यहाँ पर हमने दिया M = 1000, तो उसमें क्या माइनस करना होगा? 900 चाहिए ना, बताओ जल्दी कितना चाहिए? 900। हमने लिखा 1000, कितना कम करेंगे? 100। सही, 100 कम करेंगे, यानी कि 100 की वैल्यू क्या है? C।
सी को किधर लिखेंगे, राइट साइड के लेफ्ट साइड, बताइए, राइट साइड के लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड कम होता है, याद रखिए। तो सी को हम लेफ्ट साइड, यानी सीएम, याद रखना जो सीएम होते हैं 900 होता है, जो सीएम यानी चीफ मिनिस्टर जो होते हैं 900 होते हैं, याद रखना, बस थोड़ा सा फन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम यानी 900, 1000 एम हो गया, 2000 डबल एम कर लेंगे, क्यों, 3000 ट्रिपल एम कर लेंगे। मैक्सिमम याद रखिएगा 3999 तक ही होता है रोमन नंबर, इससे आगे नहीं आता है। तो अब हमने बता दिया 3000 तक का रोमन नंबर। अब आप कहेंगे सर बीच का कहीं का भी लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, आइए अब हम लोग अभ्यास करते हैं लिखने, उसको रूल के हिसाब से बनाते जाएंगे। अब जैसे हमें लिखने 2787, हमें इसका रोमन नंबर पता करना है बच्चों। पहले 2000 क्या आया, 2000 क्या आया, 2000 प्लस 700 आया, प्लस 80 आया, प्लस 7 आया। ध्यान दीजिएगा 2000 का पहले क्या होता है बच्चों, 2000 का अभी मैंने बताया 2000 का डबल एम लिख देंगे, देखिए यहाँ पर डबल एम, ठीक है। फिर 700 का क्या बनेगा, डी से 500 होता है और डबल सी लग जाएगा, ये 700 हो गया। 80 का देखो यहाँ पर यल ट्रिपल एक्स, ठीक है। और 7 का क्या होता है बच्चों, वी डबल आई, ये हो गया 2787। इस तरह से कहीं का भी रोमन नंबर हो आप इजीली पता कर सकते हैं 1 to 3999 तक का। अब हम आपको कुछ वर्क देते हैं, आप अपने घर से करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। जिन्होंने मेरे क्वेश्चन का सही बताया हम अपने अगली वीडियो में उनका नाम पहले लेंगे और उनका नाम अपने बोर्ड पर लिख दूंगा, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी मेरी नई वीडियो आएगी YouTube पर अपलोड होगी, जैसे ही अपलोड होगी वैसे ही आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा ताकि सब लोग घर बैठे पढ़ सकें, ठीक है। आइए हम अपना होमवर्क दे देते हैं आपको, घर से करके आइएगा इसको होमवर्क। ध्यान से देखिएगा, 5 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन सॉल्व करके हमारे कमेंट में बताना है। पहला क्वेश्चन है 284, दूसरा 987, तीसरा 3484 और चौथा 1865, चलिए 5924। इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए और कमेंट में इसका उत्तर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।